ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शुभ्रा भट्टाचार्य। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 मार्च को छत्तीसगढ़ आएंगे। बिलासपुर जिले के मोहभट्टा में 33,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मियों के लिए 2% महंगाई भत्ता और पेंशन भोगियों की महंगाई राहत को मंजूरी दी। नारायणपुर जिले में 6 महिला माओवादियों ने किया आत्मसमर्पण। इसी जिले में आईईडी की चपेट में आने से एक जवान घायल। और प्रदेश में बढ़ती गर्मी को ध्यान में रखते हुए राज्य शासन ने आंगनबाड़ी केंद्रों का समय बदला। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी परसों 30 मार्च को छत्तीसगढ़ आएंगे। इस दौरान वे बिलासपुर जिले के मोहभट्टा में 33,700 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली बिजली, तेल तथा गैस, रेल, सड़क, शिक्षा और आवास क्षेत्रों से संबंधित कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री पश्चिमी क्षेत्र विस्तार योजना के तहत 560 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली पावर ग्रिड की 3 विद्युत पारेषण परियोजनाओं को भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। इस मौके पर प्रधानमंत्री एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मियों के लिए 2% महंगाई भत्ता और पेंशन भोगियों की महंगाई राहत को मंजूरी दी है। नई दिल्ली में संवाददाताओं को मंत्रिमंडल के निर्णयों की जानकारी देते हुए सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि ये इस साल की 1 जनवरी से लागू होगा। इससे केंद्र सरकार के 48,66,000 कर्मचारियों और 66,55,000 पेंशन भोगियों को लाभ होगा। श्री वैष्णव ने कहा कि सरकार ने इस वर्ष के खरीफ सीजन में किसानों को किफायती दरों पर फॉस्फेटिक और पोटाशिक उर्वरक उपलब्ध कराने की भी मंजूरी दी है। उन्होंने कहा कि किसानों के हितों की रक्षा के लिए डीएपी की अधिकतम खुदरा कीमत 1,350 रुपए प्रति 50 किलोग्राम बैग पर रखी गई है। केंद्र सरकार ने आज देश में इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं के विनिर्माण को बढ़ावा देने और इलेक्ट्रॉनिक्स आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण विनिर्माण योजना को भी मंजूरी दी है। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने घोषणा की है कि सरकार सहकारी टैक्सी सेवा शुरू करेगी। सहकारिता के माध्यम से संचालित ये सेवा उबर और ओला के मॉडल पर काम करेगी। लोकसभा में श्री शाह ने कहा कि कदम सहकार से समृद्धि के अनुरूप उठाया गया है। 3.5 साल में सहकारिता मंत्रालय ने दिन रात एक करे और कुछ ही महीनों में ओला, उबर जैसी एक बहुत बड़ी कोऑपरेटिव सहकार टैक्सी आने वाली है, जो 2 व्हीलर की टैक्सी का रजिस्ट्रेशन करेगी, जो रिक्शा का भी रजिस्ट्रेशन करेगी और 4 व्हीलर का भी करेगी और उसका मुनाफा वो ड्राइवर के पास जाएगा। नवा रायपुर में आज आदिवासी समुदायों के लिए वन आधारित जीविकोपार्जन के अवसर विषय पर नीति आयोग तथा वन और जलवायु परिवर्तन विभाग के संयुक्त तत्वावधान में कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि जनजाति समाज और वनों के मध्य गहरा संबंध है और दोनों एक दूसरे के पूरक के रूप में संरक्षित संवर्धित हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि कार्यशाला आदिवासियों और वनों के सह अस्तित्व को केंद्र में रखकर उनकी उन्नति का मार्ग प्रशस्त करेगी और जनजाति समाज को तकनीक और नवाचार से जोड़ने के साथ ही आर्थिक स्थिति को मजबूत करने में मदद करेगी। छत्तीसगढ़ के अलावे और भी प्रदेश से विशेषज्ञ लोग आए हैं और कैसे आगे वनोपज को जनजातीय समाज के विकास के लिए और कारगर बनाया जाए, कैसे वनोपज का वैल्यू एडिशन किया जाए, सारे चीज पर मंथन होगा। और मैं समझता हूँ एक दूसरे कार्यशाला छत्तीसगढ़ ही नहीं पूरे देश के जनजातियों के आर्थिक विकास में वनोपज के माध्यम से एक मील का पत्थर साबित होगा। मुख्यमंत्री ने अरण्य भवन परिसर में वन उत्पादों पर आधारित स्टॉलों का अवलोकन भी किया। कार्यशाला को वन मंत्री केदार कश्यप, नीति आयोग के सलाहकार सुरेंद्र मेहता, प्रमुख सचिव सोनमणि बोरा और वन बल प्रमुख वी श्रीनिवास राव ने भी संबोधित किया। भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा के तत्वावधान में आज रायपुर के एकात्म परिसर स्थित प्रदेश भाजपा कार्यालय में सौगात ए मोदी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी थे। वहीं विशिष्ट अतिथि के रूप में वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष डॉ सलीम राज और विधायक पुरंदर मिश्रा के साथ ही भाजपा जिला अध्यक्ष रमेश सिंह ठाकुर सहित मोर्चा के अनेक पदाधिकारी शामिल हुए। वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष डॉ सलीम राज ने बताया कि रमजान के मद्देनजर सौगात ए मोदी कार्यक्रम में मुस्लिम समाज के गरीब परिवार के लोगों को सामग्री किट का वितरण किया गया।
गरीब मुसलमान, पसमानदा मुसलमान, जो पिछड़ा मुसलमान हमारा त्योहार अच्छे से मनाए, उनकी खुशहाली के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा एक किट वितरण की गई, जिसमें सिवैया, खजूर और अन्य सामग्री का कपड़ा दिया गया। हमने 3842 किट का वितरण किया गया है रायपुर वक्फ बोर्ड के द्वारा। श्रोताओं, प्रादेशिक समाचार एकांश के समसामयिक विषयों पर आधारित कार्यक्रम बातों बातों में के तहत इस बार प्रतिष्ठित साहित्यिक सम्मान ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए चुने गए साहित्यकार विनोद कुमार शुक्ल से ली गई विशेष भेंटवार्ता प्रसारित की जाएगी। ये कार्यक्रम कल 29 मार्च को सुबह 10:30 बजे आकाशवाणी केंद्र रायपुर से प्रसारित होगा। इसे छत्तीसगढ़ स्थित आकाशवाणी के सभी केंद्र रिले करेंगे। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। नारायणपुर जिले में आज 6 महिला माओवादियों ने पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया है। इन माओवादियों पर कुल 6 लाख रुपए का इनाम घोषित था। इन माओवादियों ने पुलिस अधीक्षक प्रभात कुमार के समक्ष आत्मसमर्पण किया। ये सभी माओवादी कुतुल और नेलनार एरिया कमेटी की सक्रिय सदस्य थी और इन पर विभिन्न वारदातों में शामिल रहने का आरोप है। आत्मसमर्पण करने वाले सभी माओवादियों को राज्य सरकार की पुनर्वास नीति के तहत 25-25 हजार रुपए की प्रोत्साहन राशि प्रदान की गई है। नारायणपुर जिले में माओवादियों द्वारा लगाए गए आईईडी की चपेट में आने से एक जवान घायल हो गया है। मिली जानकारी के अनुसार जिले के कोहकामेटा थाना अंतर्गत कुतुल कैंप से आईटीबीपी, डीआरजी और बस्तर फाइटर्स की संयुक्त टीम एरिया डोमिनेशन के लिए बेड़माकोटी की ओर निकली थी। इस दौरान माओवादियों द्वारा लगाए गए आईईडी में ब्लास्ट हो गया, जिसकी चपेट में आने से बस्तर फाइटर्स का एक जवान घायल हो गया। इसे उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उधर बीजापुर जिले में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ की एक टीम ने सर्चिंग के दौरान चेरपाल पालनार मार्ग पर 45 किलोग्राम का आईईडी बरामद किया है, जिसे बम निरोधक दस्ते की टीम ने मौके पर ही नष्ट कर दिया। गरियाबंद जिले की फामेश्वरी यादव का चयन भारतीय सेना में महिला अग्निवीर के रूप में हुआ है। फामेश्वरी यादव छत्तीसगढ़ की पहली महिला है जिनका चयन अग्निवीर के रूप में हुआ है। अग्निवीर महिला सैन्य पुलिस भर्ती परीक्षा का परिणाम 24 मार्च को घोषित किया गया है। फामेश्वरी यादव के चयन पर सेना भर्ती कार्यालय रायपुर के अधिकारियों ने उनका सम्मान किया। आकाशवाणी समाचार से बातचीत करते हुए फामेश्वरी यादव ने बताया कि वे बचपन से ही सेना में जाना चाहती थीं। मेरा आर्मी में जाने का सपना है बचपन से ही। फर्स्ट बार में ही सेलेक्ट हुई हूँ मैं। अच्छा लगा मेरे को। जब मैं टीवी देखती थी ना, यूनिफॉर्म अच्छा लगता है देखी। पापा भी चाहते थे कि मैं जाऊँ आर्मी में। मैंने तो यूट्यूब से ही ऐसे देखा था, पढ़ के यूट्यूब में ही सब्सक्राइब करके पढ़ ली थी। फिजिकल्स तो मैं ऐसी रोड रनिंग गाँव में ही करती थी, कोई अकेडमी ज्वाइन नहीं की थी। खुद से ही भाई और पापा के साथ जाती थी। आर्मी के लिए जो लगता है चीजें, जैसे फिजिकल, मेडिकल और उसकी क्वालिफिकेशन, जैसे एग्जाम्स होते हैं, उसकी तैयारी अच्छे से करे। फामेश्वरी यादव का प्रशिक्षण बेंगलुरु स्थित सेना मिलिट्री पुलिस सेंटर में 1 मई से शुरू होगा। प्रदेश में बढ़ती गर्मी को ध्यान में रखते हुए राज्य शासन ने आंगनबाड़ी केंद्रों के संचालन समय में अस्थायी बदलाव किया है। महिला और बाल विकास विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार 1 अप्रैल से 30 जून तक आंगनबाड़ी केंद्रों का संचालन सुबह 7 से 11 बजे तक किया जाएगा। इस अवधि में केंद्रों का संचालन 6 घंटे की बजाय 4 घंटे ही होगा। कोंडागांव जिले के मांझी 8 गांव के पास राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 30 पर आज हुए एक हादसे में बाइक सवार 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। मिली जानकारी के अनुसार जगदलपुर से रायपुर आ रहे डीजल टैंकर और बाइक सवारों के बीच आमने सामने की टक्कर हो गई। घटना की सूचना मिलते ही फरसगांव पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच कर रही है। वहीं सूरजपुर जिले के प्रतापपुर इलाके में एक अन्य हादसे में 2 मोटरसाइकिलों के बीच हुई टक्कर में 3 युवकों की मौत हो गई। रायपुर नगर निगम में महापौर मीनल चौबे ने आज अपना पहला बजट प्रस्तुत किया। उन्होंने 1500 करोड़ रुपए से अधिक का बजट पेश किया है। बजट में 2 मल्टी लेवल पार्किंग, 2 कमर्शियल कॉम्प्लेक्स और रायपुरा महादेव घाट के बीच गौरव पथ जैसी घोषणाएं शामिल है। वहीं भिलाई चरौदा नगर निगम में आज महापौर निर्मल कोसरे ने करीब 32,000 लाख का बजट पेश किया है। छत्तीसगढ़ में आज एंटी करप्शन ब्यूरो एसीबी ने भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए अलग अलग मामलों में 3 अधिकारियों और कर्मचारियों को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। एसीबी की टीम ने सक्ती जिले के जयजयपुर छात्रावास अधीक्षक और मंडल निरीक्षक संदीप खांडेकर को 50,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। वहीं सूरजपुर जिले में एक पटवारी को 15,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया है। इसी जिले में वन विभाग में पदस्थ एक क्लर्क को 10,000 रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया गया है। और अब कुछ समाचार संक्षेप में। कैबिनेट मंत्री केदार कश्यप की अध्यक्षता में आज मंत्रालय में छत्तीसगढ़ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की बैठक आयोजित की गई। बैठक में विभिन्न योजनाओं और संकल्पों पर चर्चा की गई। केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्रालय ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। आवेदक 1 अप्रैल से राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। और बलरामपुर जिले के वाड्रफनगर में किसान से 1 लाख रुपए की लूट का मामला सामने आया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 मार्च को छत्तीसगढ़ आएंगे। बिलासपुर जिले के मोहभट्टा में 33,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मियों के लिए 2% महंगाई भत्ता और पेंशनभोगियों की महंगाई राहत को मंजूरी दी। नारायणपुर जिले में 6 महिला माओवादियों ने किया आत्मसमर्पण। इसी जिले में आईईडी की चपेट में आने से एक जवान घायल। और प्रदेश में बढ़ती गर्मी को ध्यान में रखते हुए राज्य शासन ने आंगनबाड़ी केंद्रों का समय बदला। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।